बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स पर ही बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि दिसंबर का महीना पीटीआई के लिए कैसा रहेगा। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे क्या पीटीआई पे पाबंदी लगने वाली है। वीडियो के थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे क्या गवर्नर राज नाफिज हो जाएगा, और वीडियो के फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे। तो वीडियो को नहायत ही गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा और ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर आगाही हो सके कि आने वाले हालात में क्या होने वाला है। और ये सारे पॉइंट्स मैंने वही उठाए हैं जो आप लोग बार बार मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया है कि इस वक्त जायचा पीटीआई का 8th हाउस एक्टिव है। 8th हाउस खुफिया चीज़ों का भी होता है। एक खुफिया एक्ट हुआ और उसने तमाम लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ा कारकुनान को, वर्कर्स को और पीटीआई के हामियों को। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि इस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड है। जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ उसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। अब मरकरी क्या है? कम्युनिकेशन का प्लेनेट है। यहाँ पर मरकरी की रेट्रोग्रेशन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन देखने को मिलेगी। ऊपर कुछ हो रहा है, नीचे कुछ बताया जा रहा है, हकीकत कुछ है। यानी कि हर तरफ चीज़ों में घपला की सूरत हाल नज़र आएगी। आप लोगों के साथ मैंने प्रेडिक्शन शेयर की थी जिसमें पीटीआई के जायचे को बड़ी तफसील के साथ बयान किया था। आपने देखा कि मेरी वो प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट हुई। सबसे पहली मैंने एक प्रेडिक्शन मैंने दी थी कि सानेहा होगा, पीटीआई के हामियों को बहुत ज़्यादा नुकसान, कत्लो गारत और एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। तो वो मेरी पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, लेकिन मेरी दुआ थी कि ऐसी पेशगोई मेरी दुरुस्त ना जाए। लेकिन चूँकि हालात व वाक़यात सियारों के इल्म से जैसी चीज़ें मुझे नज़र आई थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसके अलावा मैंने अफ़वाज पाकिस्तान का आपको बताया था कि मार्स डेबिलिटेड है, और मार्स डेबिलिटेशन में यानी कि फोर्सेस अक्ल शऊर को इस्तेमाल नहीं करेंगी, गलत फैसले गलत काम करेंगी, और जब एक गलत करेंगी उसको छुपाने के लिए इनको कई गलतियां करनी पड़ेंगी। तो इसमें मैंने अफवाज पाकिस्तान को उस वक्त कहा था कि इनको बहुत ही ज़्यादा होश के नाखून लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा समझदाराना फ़ैसला करना चाहिए और निगोसिएशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो सका और इनको एक इंतहाई ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। इंटरनेशनल मीडिया पर और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की इमेज और अफवाज पाकिस्तान की इमेज इंतहाई ख़राब हुई। अभी इस वक्त मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे ज़्यादा जो है मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का बायस बनेगी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन में मिसकम्युनिकेशन बहुत होगी। पीटीआई में भी चीज़ें जो हैं वो आपको मुतज़ाद नज़र आएंगी, मतलब कहा कुछ जाएगा, हुआ कुछ होगा और होना कुछ होगा। तो वो इस तरह से एक मैंने प्रेडिक्शन दी थी इस्तीफ़े आएंगे, तो आपने देखा को बहुत ज़्यादा इस्तीफ़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पर चल रही है, चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। बाकी वीडियो मेरी आप लोगों के पास सुबह पहुँचेगी। पता नहीं किस तरह से हालात वाक़यात होंगे, लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि ये इस्तीफ़े आना और इस तरह की चीज़ें आगे पीछे जाना, इसमें बड़ी मिसकम्युनिकेशन होगी जो कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता ओपन होती जाएंगी, चीज़ें वाज़ेह होंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मरकरी की रेट्रोग्रेशन एक दफ़ा इनकी अकल को गुम कर देंगी। चूँकि मरकरी विज़डम का प्लैनेट है, हमारी सोच का प्लैनेट है, तो यहाँ पर जैसे ही वो उल्टी चाल चल रहा है वो हमारी सोच को एक दफ़ा से डिस्टर्ब कर देगा। मैंने
24 नवंबर की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही तफसील से बताया था कि जो अगर ये मामलात 27 नवंबर तक हल हो गए तो ठीक, वरना 27 नवंबर को ज़ायचा पाकिस्तान का 8th हाउस एक्टिव हो जाएगा। आप देखें, ज़ायचा पाकिस्तान का 8th हाउस एक्टिव हुआ और एक बहुत बड़ा सानहा और एक दर्दनाक सूरत हाल जो है वो देखने को मिली। बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हुआ, बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान में ज़ुल्म व बर्बरियत की तो पहले ही इंतहा हो चुकी है, लेकिन इस बार जो होगा वो इंसानियत पर भी एक बहुत बड़ा दबा होगा और वैसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा। अभी फ़िलहाल मुझे क्वेश्चन रिसीव हुआ कि क्या पीटीआई पे पाबंदी लग जाएगी, तो मैं अगर वक्ती ज़ायचे को देखती हूँ और पीटीआई के ज़ायचा को देखती हूँ तो मुझे फ़िल वक्त ऐसा लगता है कि पीटीआई पर फ़िलहाल पाबंदी लगाना नामुमकिन है। पाबंदी लग नहीं सकती और अगर लगाने की कोशिश भी की जाएगी तो इंटरनेशनल लेवल पर इनको मज़ीद रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर मुझे एक और क्वेश्चन रिसीव हुआ है कि क्या केपीके में गवर्नर राज लग जाएगा, तो अभी वक्ती ज़ायचे को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं देखती हूँ तो फोर्सेस जो हैं वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि फोर्सेस का प्लानट टैबलेटेड है। इस वक्त वो सोच रहे हैं जो वो कर रहे हैं वही असल में ठीक है, हालांकि उनकी अकल दंग है, वो हकीकत को और सही चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे हैं और फिल वक्त वो किसी न किसी किस्म जो भी सोच रहे हैं करते जा रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत परेशान कुन सूरत हाल बना सकता है। फिलहाल मुझे केपीके में गवर्नर राज लगता दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर ये कोशिश करेंगे तो लोग बागी हो जाएंगे और इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आम आवाम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, 1 जनवरी को बताया था कि ये ज़हल का साल है और ज़हल आम आवाम का स्यारा है। फिर मैंने ज़ायचा पाकिस्तान जब लिखा था 14 अगस्त को, तब भी मैंने बताया था कि इस वक्त आम आवाम उठकर एहतजाज करेगी, बगावत करेगी और आप देखें कि वो सूरत हाल बन चुकी है। और अगर इन्होंने केपीके में गवर्नर राज लगाने की कोशिश की तो इस बार निहत्ती अवाम नहीं होगी, बल्कि इन लोगों को भी उनका जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब अली अमीन गंडापुर साहब ने ओथ उठाया था तो उनके ओथ चार्ट को मैंने बड़ी ही तफसील के साथ लिखा था और इस में वीडियो का लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उसमें मैंने आपको बताया था वाज़े तौर पे कि अली अमीन गंडापुर साहब के ज़ायचा में एक सूरत हाल लग रही है कि अगर वो अच्छे अंदाज से अदारों के साथ ना चल सके, अगर अच्छे अंदाज से ना बना सके सबके साथ, तो उनको नहायत मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा और मुमकिन है कि वो इस को ना चला सकें। तो अपनी वीडियोस में मैंने अपने तमाम पॉइंट्स को शेयर करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल चुके होंगे। बाकी मज़ीद अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।